दोस्तों, शनिवार रात 8 बजे दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर एक ऐसी फाइल पर साइन हुआ है जिसने पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों में हड़कंप मचा दिया है। ये कोई आम सरकारी फाइल नहीं है। इस एक साइन ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज अमेरिका व्हाइट हाउस से लेकर अरब देशों के राजमहलों तक सुनाई दे रही है। आप खुद सोचिए, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गुंडागर्दी किस बात की है? तेल की। जिसके पास कच्चे तेल का खजाना है वही खुद को दुनिया का बॉस समझता है। ईरान हो या अरब देश, ये सभी तेल के नशे में चूर हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अपने इशारों पर नचाते हैं। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जब मन करता है किसी भी देश पर पाबंदी लगा देता है। चीन इस पूरे खेल में अपनी अलग चालें चल रहा है ताकि दुनिया की सप्लाई चेन पर उसका कब्जा हो जाए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के आगे आज बड़े बड़े देश घुटने टेक चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत ने एक साइलेंट स्ट्राइक कर दी है। एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो किसी विदेशी खदान से नहीं बल्कि सीधे हमारे देश की मिट्टी से निकलेगा। भारत सरकार ने तेल माफियों के इस पूरे धंधे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी है। एक ऐसा फैसला ले लिया गया है जिसके बाद आपको आने वाले समय में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारी गाड़ियां बिल्कुल नए स्वदेशी ईंधन पर दौड़ेंगी। ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि आप लिख लीजिए, आने वाले कुछ ही दिनों में विदेशी ताकतें बौखला जाएंगी। वो भारत के ही कुछ कथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा खिलाएंगी ताकि इस नए स्वदेशी ईंधन के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा सके। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमने वो चाबी ढूंढ ली है जो इन विदेशी ताकतों के गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, आखिर ये रहस्यमयी ईंधन क्या है? ये काम कैसे करता है? अमेरिका, चीन और अरब देशों के पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई है? और सबसे बड़ी बात, इससे एक आम हिंदुस्तानी का हर महीने 1000 रुपए कैसे बचने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत के इस ऐतिहासिक और दमदार कदम के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं इंद्रा तिवारी। दोस्तों, अब मैं आपको वो पूरा खेल समझाता हूं जिसने अमेरिका से लेकर अरब देशों तक की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। शनिवार रात 8 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जिस फाइल पर साइन किया है वो है 100% एथेनॉल यानी E100 को कानूनी मान्यता देने की फाइल। अब तक हम सिर्फ जुगाड़ कर रहे थे, पेट्रोल में थोड़ा एथेनॉल मिलाकर काम चला रहे थे। लेकिन अब हमारी गाड़ियां सीधे 100% एथेनॉल पर दौड़ेंगी। अब जरा इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझिए। आपको पता है भारत हर साल बाहर से तेल मंगाने पर कितना पैसा फूंकता है? लगभग 22 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हम अपनी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहाकर अरब देशों और ईरान जैसे देशों के खजाने पर रहे हैं। जब भी दुनिया में कहीं कोई युद्ध होता है या अमेरिका किसी देश पर बैन लगाता है तो उसका सीधा असर हमारे देश के पेट्रोल पंपों पर दिखता है। महंगाई का मीटर रॉकेट की तरह भागने लगता है। ईरान और अरब देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी तेल के दम पर उछलती है। उन्हें लगता है कि भारत जैसा विशाल देश तो उनका परमानेंट ग्राहक है, वो जाएंगे कहां? लेकिन E100 ईंधन ने उनका ये गुरूर तोड़ दिया है। जब भारत 22 लाख करोड़ रुपए का तेल बाहर से मंगाना बंद कर देगा या उसे आधा कर देगा तो सोचिए इन देशों का क्या हाल होगा। इनके तेल के कुओं पर ताले लग जाएंगे, इनकी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल जाएगी। और रही बात अमेरिका और चीन की, तो वो क्यों हैरान हैं? अमेरिका को लगता था कि वो दुनिया को ऊर्जा के नाम पर ब्लैकमेल कर सकता है। चीन सोचता था कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी और सप्लाई चेन पर कब्जा करके वो भारत को दबा लेगा। लेकिन भारत ने एथेनॉल का जो दांव चला है वो 100% मेक इंडिया है।
इसमें ना अमेरिका का कोई दादागिरी चलेगी और ना ही चीन का कोई सामान लगेगा। भारत का ये कदम एक करारा तमाचा है उन सभी देशों के मुंह पर जो अपनी ऊर्जा ताकत का घमंड दिखाते थे। अब हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा और अब विदेशी मुद्रा का भंडार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है, गाड़ियां एथेनॉल पर कैसे चलेंगी। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों में एक खास तरह का इंजन लगा रही हैं, जिसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन कहा जाता है। ये कोई साधारण इंजन नहीं है, बल्कि ये बेहद स्मार्ट और आधुनिक तकनीक है। इस इंजन के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव सेंसर लगा होता है, जिसे फ्यूल कंजप्शन सेंसर कहते हैं। ये सेंसर इतना चालू होता है कि आप गाड़ी की टंकी में चाहे 100% पेट्रोल डालो, 100% इथेनॉल डालो या फिर दोनों को आधा आधा मिलाकर डालो, ये पलक झपकते ही उसे पहचान लेता है। जैसे ही सेंसर को पता चलता है कि टंकी में कौन सा ईंधन है, वो तुरंत इंजन के कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजता है। इसके बाद गाड़ी का इंजन खुद ब खुद अपनी सेटिंग बदल लेता है और उसी के हिसाब से फ्यूल को जलाना शुरू कर देता है। आपकी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगी बिना किसी झटके के। चूंकि एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पेट्रोल से थोड़ी अलग होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए गाड़ियों के कुछ पुर्जों को बदलना पड़ता है। कंपनियों को फ्यूल पाइप और इंजेक्टर को जंगरोधी बनाना पड़ता है ताकि एथेनॉल से इंजन खराब ना हो। एथेनॉल का एक और बड़ा फायदा है इसका ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने का मतलब है कि इंजन में ईंधन बहुत ही तगड़ी ताकत के साथ जलता है। इसका सीधा सा मतलब है यह है कि एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों का पिकअप और पावर पेट्रोल वाली गाड़ियों से भी ज़्यादा खतरनाक और दमदार होगा। नितिन गडकरी जी ने खुद बताया है कि मारुति, टोयोटा, हुंडई, एमजी जैसी बड़ी कंपनियां अगले कुछ महीनों में अपनी E100 गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं। हीरो और बजाज ने तो अपनी 100% एथेनॉल वाली मोटरसाइकिलें तैयार भी कर ली हैं। जल्द ही सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। अब एक और बड़ा सवाल है कि ये जादुई ईंधन E100 आखिर बनता कैसे है? क्या ये भी पेट्रोल की तरह जमीन खोदकर निकाला जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही तो इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है। एथेनॉल बनाने के लिए किसी खाड़ी देश की खदान की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे किसानों के खेतों से निकलता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और खराब हो चुके अनाज से बनाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर इस कृषि उत्पाद को सड़ाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद इसे रिफाइन करके शुद्ध एथेनॉल में बदल दिया जाता है। कई लोगों के मन में यह डर बैठाया जा रहा है कि अगर अनाज से ईंधन बनने लगा तो देश में खाने की कमी हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इसका पक्का इंतजाम किया है। एथेनॉल बनाने के लिए कभी भी इंसानों के खाने लायक अच्छे अनाज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए हमेशा वो अनाज इस्तेमाल होगा जो गोदामों में सड़ रहा है, जो बारिश में भीग कर खराब हो गया है, या फिर गन्ने का वो हिस्सा जो चीनी बनने के बाद कचरे के रूप में बच जाता है। इसके अलावा देश में खाली पड़ी बंजर जमीन पर ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जो सिर्फ एथेनॉल बनाने के काम आएंगी। सोचिए इसका हमारे ग्रामीण भारत पर कितना बड़ा असर होने वाला है। आज तक हमारा किसान सिर्फ अन्नदाता था, फसल खराब हो जाती थी तो उसे भारी नुकसान सहना पड़ता था, लेकिन अब गन्ने और मक्के की डिमांड में ऐसा उछाल आएगा कि किसान अन्नदाता के साथ साथ देश का ऊर्जादाता भी बन जाएगा। किसानों का जो माल मंडियों में नहीं बिक पाता था वो अब एथेनॉल की फैक्ट्रियों में जाएगा। गांव और कस्बों में आसपास एथेनॉल की बड़ी बड़ी डिस्टिलरी यानी फैक्ट्रियां खुलेंगी। इससे वहां के स्थानीय युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। उन्हें काम के लिए बड़े शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो हजारों करोड़ रुपए हम अरब देशों के शेखों को देते हैं, वो पैसा अब सीधे हमारे गांव के किसानों की जेब में जाएगा। गांव में पैसा आएगा तो बाजार चलेंगे, ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ेगी और पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं।
देश को तो फायदा होगा ही, लेकिन आम आदमी की जेब को इससे क्या राहत मिलेगी। आज पेट्रोल की कीमतें जिस आसमान को छू रही हैं, उससे हर आम आदमी परेशान है। E100 ईंधन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी कीमत है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे देश में बन रहा है। इसमें विदेशी डॉलर का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सस्ता होगा। जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर 1 लीटर पेट्रोल की जगह 1 लीटर एथेनॉल डलवाएंगे तो आपकी अच्छी खासी बचत होगी। महीने के आखिरी में जब आप हिसाब लगाएंगे तो आपके हजारों रुपए बच रहे होंगे। जब लोगों को इतना सीधा आर्थिक फायदा दिखेगा तो वो खुद शोरूम जाकर लाइन लगाकर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदेंगे। पैसे के साथ साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण को होगा। और हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां को बढ़ावा दे रही हैं तो इथेनॉल क्यों? दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है। शहरों के लिए ईवी ठीक है, लेकिन लंबी दूरी के सफर, माल ढुलाई वाले ट्रकों और बसों के लिए आज भी हमें ताकतवर इंजन चाहिए, जो बैटरी से मुमकिन नहीं है। एथेनॉल और ईवी दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। अंत में एक और दिलचस्प बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि गडकरी जी एथेनॉल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें उनके परिवार का कोई फायदा है? क्योंकि उनका बेटा भी इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ देश का 22 लाख करोड़ रुपए बचा रही हो, जो चीज़ हमारे किसानों को अमीर बना रही हो और जो अमेरिका चीन की गुंडागर्दी खत्म कर रही हो, उसका समर्थन तो हर हिंदुस्तानी को करना ही चाहिए। भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में हम अपने एथेनॉल इंजन दुनिया के बाकी देशों को बेचेंगे। अफ्रीका और एशिया के देश भारत का ये शानदार मॉडल अपनाएंगे और अरब देशों का तेल का घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम दुनिया की राजनीति को कितना बदल कर रख देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।